काबीना से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में 18 वज़रा और 2 मुशीरान शामिल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर में हलफ बर्दारी तकरीब में शरीक हुए। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं था। 41 नशिस्तों से मुतालिक फैसला आइन और हकाइक से मुताबिकत नहीं रखता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। जस्टिस जमाल मंदुखेल के फैसले के मुताबिक 41 नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं। उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी को तब्दील नहीं कर सकती। वफाकी आइनी अदालत को सियासी अखाड़ा न बनाएं। 27वीं आइनी तरमीम को आइंदा समात पर पढ़ कर आएँ। वफाकी आइनी अदालत में यूटिलिटी कॉरपोरेशन मुलाजमीन बरतरफी केस की समात के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। अदालत ने बरतरफ मुलाजिम मुजम्मिल रफ़ीक को तैयारी के लिए वक्त दे दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि आप वफाकी अदालत में डायरेक्ट दरख्वास्त कैसे दायर कर सकते हैं, किसी वकील से मशवरा कर लें। यूटिलिटी स्टोर से करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ। यूटिलिटी स्टोर से आवाम ने नहीं बल्कि स्टाफ ने मजे किए। अगर शहरी हुकूमतों को इख्तियारात और वसाइल नहीं मिलते तो सूबा नागुज़ीर है। सिंध या कोई भी सूबा अगर नीचे वालों के इख्तियारात गसब कर लेगा तो फिर सूबा बनाना भी आइन का हिस्सा है। नए सूबे बनाना गैर आइनी नहीं है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की दुनिया बोल है में बातचीत। कहा कि जो लोग 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के खिलाफ हैं उन्हें चाहिए कि आवाम को हुकूक दे दें। उनको MQM की तजवीज़ की हिमायत करनी चाहिए। MQM की तजावीज़ की पंजाब और दूसरे सूबों ने भी हिमायत की है। कराची में सफ़र करना अजियत से कम नहीं है। सड़कों की हालत अबतर है। कराची का कोई पुरसान हाल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र कहते हैं कराची में 5000 का चालान काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर ट्रांसपोर्ट कोई कुछ नहीं कर रहा। मुनम ज़फ़र ने कहा कि जिन लोगों ने कराची की मुस्कुराहट छीनी MQM ने उन्हें इस्तिस्ना दिला दिया। ये वजारतों के मज़े ले रहे हैं, कराची को कुछ देने के लिए तैयार नहीं। MQM इक़्तिदार में थी, सूबाई हुकूमत का हिस्सा भी थी, वफाक के साथ भी थी। पीपल्स पार्टी का मास्टर प्लान कराची की बर्बादी का प्लान है। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी जिस पर फ़ख्र है। साल में 3 बार ईरान पर हमले की तैयारी की जाती थी लेकिन फिर इजाज़त नहीं मिलती थी। अमरीकी सदर ने कहा है कि उन्होंने तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाई हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। ट्रम्प ने रूस और यूक्रेन जंग भी जल्द ख़त्म होने की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यूक्रेन रूस जंग बंदी का मामला इतना तवील हो जाएगा। अमरीकी सदर से मुलाकात में सऊदी वली अहद ने अमरीका में $10 खरब सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। ट्रम्प ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। मुआहदे के तहत सऊदी अरब अमरीका से $142 अरब का असलहा खरीदेगा। F-35 लड़ाका तैयारे फराहम किए जाएंगे। सऊदी अरब अमरीका से तकरीबन 300 टैंक्स भी खरीदेगा। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तफाक हो गया। और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। असातिज़ा और तलबा ने भरपूर खैर मकदम किया। खुसूसी नशिस्त में DG ISPR ने मुल्क की दाखिली सूरत हाल, दिफाई उमूर और पाक फ़ौज के पेशावराना किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने तलबा को सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और हक़ाइक़ के फ़र्क से मुतालिक भी बताया। तलबा और असातिज़ा ने सेशन को इंतहाई मौसर करार देते हुए कहा है कि इस नशिस्त ने उनके कई अबहामात दूर कर दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।